अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा। देवरानी जी, मैंने सुना है आपके पापा ने कुछ भी दहेज नहीं दिया है आपको। आपको पता है क्या, जो लड़कियां ससुराल में दहेज नहीं लेकर आती है ना, उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती है। मेरे पापा ने तो 16 लाख दिया है इन लोगों को। इसीलिए तो देखो मैं कितना ठाट बाट से रहती हूँ इस घर में। जेठानी जी, मेरे पापा बहुत गरीब हैं। उन्होंने अपने जायदाद का आधा हिस्सा लगा दिया मेरी शादी में, और आगे जो मेरे साथ होगा वो मैं खुद देख लूंगी, और अपने पापा को परेशान नहीं करूंगी। आगे जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मैं अकेले झेल लूंगी। अब अपने पापा का 1 रुपया अपने ऊपर बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। और जेठानी जी, नहीं चाहिए मुझको इतनी ठाट बाट की जिंदगी, जो अपने पापा को बेघर करके पाऊँ मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू पापा जरूर लिखें। दीदी। हाँ दीपक, तू आ बैठ। तू अचानक आ गया और मुझे बताया भी नहीं। दीदी पास से गुजर रहा था तो मैं सोचा दीदी से मिलते चलूं। अच्छा किया। जीजा जी नहीं दिखाई दे रहे, घर पे नहीं है क्या? जीजू तो तेरे ऑफिस गए हैं, बस आते ही होंगे। फिर तो अच्छा है। क्यों, कुछ काम था? दीदी थोड़े से पैसे चाहिए थे मुझे। पैसे? पर क्यों? वो दोस्तों के साथ पार्टी करना था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बर्थडे भी गया ना। देख, तुझे पैसे तो मैं दे देती, लेकिन तेरे जीजू अभी घर पे नहीं है। अगर मैं दे दी ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन घर पे तो पैसा देती थी ना तुम। हाँ, मैं शादी से पहले पैसे इसलिए दे देती थी क्योंकि वो मेरा मायका था, और मैं अभी पैसे इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ। अगर मैंने पैसे दे भी दिया ना तो मेरे पति को पता चलेगा, उनका मेरे ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। दीदी मैं मजाक कर रहा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो आपका लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था, और वैसे भी मुझे गर्व हो रहा है कि आप मेरी बहन हो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। ठीक है। पूछ ही लेती हूँ आज बहू से। बहू। हाँ माँ जी। बेटा, तू मेरे बेटे के साथ खुश तो है ना? हाँ माँ जी। लेकिन आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ तू 2-3 दिन से फोन पे किसी से बात करती है और बहुत खुश नजर आती है। अरे माँ जी, वो मेरी मम्मी वैष्णो देवी गई थी ना, तो काफी टाइम से उनसे बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं उन्हीं से बात करने लगी, और भाभी भी आकर बात करने लगी, इसलिए इतना टाइम लगा। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हारी मम्मी है तो 1 घंटे क्या, तुम 2 घंटे बात करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। और बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और हाँ माँ जी, मैं आपके बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। बहू बेटा, आज ज्यादा खाना बना लेना, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है बेटा? जी मम्मी जी। इस बुढ़िया ने ना पूरे घर को धर्मशाला बना के रखा है, जब चाहे जो टपकाता है, खुद तो आराम से बैठी रहती है और पूरे घर का काम मेरे ऊपर डाल देती है। आज मैं कोई खाना बना नहीं बनाऊंगी, तभी इसके कल ठिकाने आएगी। भाड़ में जाए सब कुछ। बहू बेटा, देख कौन आया है। हाँ माँ जी। अरे मम्मी, आप कब आई? अरे बेटा, तुझे क्या लगा कोई और मेहमान आया है? मैंने तो तेरी मम्मी को बुलाया है। ठीक है बेटा, खाना बने को तो लिया बेटा। मम्मी आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मम्मी जी आप थोड़ा किचन में आइए ना। ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। समझेंगे, तुम बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। वो मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, वो मैंने गुस्से में आकर ना खाना ही नहीं बनाया। अब मैं मम्मी को क्या खिलाऊंगी? जिका करो बेटा, तेने खाना ना बनायो, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलके बना लेंगे। तू टेंशन मत ले। ठीक है बेटा? ठीक है। सच कहते हैं लोग, माँ तो माँ होती है। भाभी, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इतनी कम उम्र में मेरी शादी करा दी,
अगर आपको इतनी ही जल्दी थी मेरी शादी कराने की, तो क्या जरूरत थी ऐसे घर में मेरी शादी कराने की। वो हर रोज मारता है मुझे और अब मुझ में हिम्मत नहीं है मार खाने की। छोटी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो परिवार इतना घटिया है। भाभी, आपकी माफी मांगने से मेरी खराब जिंदगी सही नहीं हो जाएगी। काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। हे भगवान, ये मेरे हाथों कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरे हाथों मेरी छोटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। बिना सोचे समझे अपनी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में मत दीजिए। एक बार उस लड़की के बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिए। भाभी, जी देवर जी। बैठिए, आपसे कुछ बात करनी है। जी देवर जी, बोलिए ना। भाभी, आपसे मुझे एक वादा चाहिए। वादा? कैसा वादा? जैसे अपने मम्मी पापा का ख्याल रखते थे आप, वैसे ही मेरे घर पे मेरे पापा मम्मी का ख्याल रखोगे आप। देवर जी, आप टेंशन फ्री रहिए। मैं अपने सास ससुर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे पापा मम्मी को किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा परिवार कभी भी अलग ना हो। अरे बहू, तू किचन में भी घूंघट लेकर खड़ी है। घर में कोई जरूरत नहीं है घूंघट लेने की। ठीक है माँ जी। माँ जी, आज मैं खाने में मेथी की सब्जी बना लूँ क्या? मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहू, तुझे जो मन करता है वो बना के खा। ये तेरा अपना ही घर समझ। ठीक है माँ जी, आपके लिए बिना फ्राई वाली दाल भी बना दूंगी। ठीक है बहू। अरे बहू, इतनी रात हो गई तो सोई नहीं अभी तक? माँ जी वो और तू मेरे कमरे में क्या कर रही है इतनी रात को? माँ जी वो मैं आपका पैर दबाने आई हूँ। है? पैर? किसने बोला तुझे? माँ जी, मैंने सुना है कि सास का पैर दबाते हैं तो स्वर्ग मिलता है। बहू, तू तो सिर्फ अपना फायदा सोच रही है। वो कैसे माँ जी? तुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा, अगर मैंने तुझसे पैर दबाया तो मुझे तो नर्क मिलेगा ना। क्या माँ जी, आप भी लाइए अपना पैर दीजिए, मैं दबा के सो जाऊंगी। नहीं बहू, मेरे घर की बहुएं ये सब नहीं करती है। बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी। तो बेटा ये जो कल हम दिवाली के लिए टिम टिम लाइटें, फूलों वाली लड़ियाँ ये सब लेके आए, ये कब लगानी है? दिवाली के बाद? नहीं माँ जी। तो फिर उठ जल्दी, आज दिवाली है, इनको लगाते हैं और घर को बढ़िया करके सजाते हैं। ठीक है माँ जी। बहू, तूने करवा चौथ पे मुझे बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी। तुझे रंगोली बनाने भी आती है? हाँ जी माँ जी, रंगोली बनाने में तो मैं मास्टर हूँ। तो फिर चल जल्दी, मैंने कलर्स रख दिए, आज हम बढ़िया मोर वाली रंगोली बनाएंगे। ठीक है माँ जी। बहू क्या कर रही है? तैयार क्यों नहीं हुई? देख 6 बज गए। माँ जी तैयार क्यों होना? बेटा शादी से पहले लाइट वाली लड़ियाँ गले में डाल के, हाथ में दिया रख के इतनी अच्छी अच्छी फोटो खींच के भेजती थी। आज नहीं खिंचवानी है? खिंचवानी है माँ जी। तो फिर जल्दी से तैयार होके बाहर आ जा, मैं तेरी अच्छी अच्छी फोटो खींच देती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं तैयार होके अभी आती हूँ। बहू तैयार हो गई हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं तो कब से रेडी हूँ। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे इन कोमल से हाथों में कितना स्वाद है। मम्मी जी मैं बहुत टेस्टी खाना बना लेती हूँ। चलो फिर अपने हाथों का गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिला दो सबको। जी मम्मी जी, आप चलिए मैं आती हूँ। ठीक है। अरे बहू, ये का महक रहा है? माँ जी वो मैं आप। अरे घबराओ नहीं, बताओ क्या हुआ? माँ जी वो मुझसे हलवा जल गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रो नहीं। गाजर का हलवा ही है ना, दोबारा बन जाएगा। माँ जी आप कितनी अच्छी हो। और एक मेरी माँ थी, अगर मुझसे खाने में कुछ जल जाता था तो मेरा हाथ जला देती थी। उन्होंने मुझे कभी बेटी जैसा प्यार नहीं किया। कुछ माएँ हैं इस दुनिया में जिनको बेटियों की कदर नहीं है, लेकिन तू तो इस घर का हीरा है। शायद मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ जी। अच्छा अब दुखी मत हो, रहने दे, गाजर का हलवा मैं बना लूंगी, तू मेरा हेल्प करा देना। माँ जी देखिए ना, मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है? माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी? 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ
अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम ना करना पड़े इसलिए नाटक? वरना तुम भी पागल होती। भाभी, आपने भैया से पटाखे और फुलझड़ियाँ मंगवा ली ना? हाँ, मैंने बोल दिया पटाखे लाने को। और मिठाइयाँ? हाँ बाबा, मिठाई भी बोल दिया और दिवाली का सारा सामान भी बोल दिया। वैसे भाभी, एक बात बताऊँ आपको पता है भाभी, हमारी पड़ोसन ने ना दिवाली के लिए बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी है। हाँ क्या? लेकिन मुझसे अच्छी नहीं होंगी, ये देखो। हाँ भाभी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस भैया ने दिलवाया क्या? नहीं, मेरे मायके से आया है दिवाली के लिए। वाह भाभी, सारे ड्रेसेस बहुत प्यारे लग रहे हैं। तुमको बहुत पसंद आया क्या ये ड्रेस? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, ये कलर मेरा फेवरेट है। तो एक काम करो, ये ड्रेस तुम रख लो। नहीं भाभी, ये तो आपके मायके से आया ना। तो क्या हुआ, अगर ये तुम्हें पसंद है तो अपनी भाभी की तरफ से दिवाली का तोहफा समझ के रख लो। सच में क्या भाभी? ये मुझे सच में बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। अगर रिश्तों में इतना प्यार हो तो हर दिन दिवाली होती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। बहुरिया, ये हुआ किचन में रसगुल्ला कैसे रखा हुआ है? वो माँ जी, मेरा कल खाने का मन कर रहा था तो मैंने इनसे बोलकर मंगवाया है। अच्छा, तो आजकल मेरा बेटा तेरे इशारों पे नाच रहा है, जैसा जैसा तू कहती है वैसा वैसा वो करता है। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? वो तो आपके बेटे है ना। अब तो मेरा बेटा मेरा रहा ही नहीं, अब तो बीवी का गुलाम जो बन गया है वो। ऐसे पति को बीवी का गुलाम नहीं कहते माँ जी, वो तो आपके दिए हुए संस्कार है ना, जो वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। माँ जी, एक अच्छा मर्द वही होता है जो एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई के साथ साथ एक अच्छा पति भी हो। ये मैंने सही कहा ना माँ जी? माँ जी, एक बात बताइए, शिव जी भी पार्वती जी की इतनी इज्जत करते हैं, तो क्या वो उनके गुलाम हो गए? नहीं ना, लगता है शायद माँ जी आपने अभी तक मुझे दिल से नहीं अपनाया है। अच्छा ठीक है बहुरिया, तेरा लेक्चर सुन के तो मेरे सिर में दर्द हो गया, बाहर आके चाय बना दे। जी माँ जी। अगर दामाद बेटी के लिए कुछ करे तो वो अच्छा, और बेटा कुछ करे तो वो जोरू का गुलाम। छोटी बहू, तैयार हो गए? शादी के बाद तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो, पहले सिर ढको अपना। अब चलो। अच्छा महारानी, मायके जाने के लिए हो गई तैयार? जी भाभी। क्यों, शादी में तेरे घर से बहुत सारे गिफ्ट आने वाले थे, वो तो तूने दिए ही नहीं हमको। हाँ भाभी, बोलिए ना क्या चाहिए आपको? क्या देगी तू मुझे? तूने ये रिंग पहनी हुई ना, ये मुझे दे दे। भाभी, आप कुछ और मांग लीजिए ना, मैं ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देख, मुझे तो यही चाहिए, देना है तो दे। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? हाँ तो आखिरी निशानी है तो क्या हुआ, मैं इसकी रिंग को खा थोड़ी ना जाऊंगी, इसे जब चाहिए होगा मांग लेगी मुझसे। बड़ी जेठानी हूँ मैं तेरी, मुझे नहीं देगी तो किसे देगी? रहना तो तुझे मेरे साथ ही है ना। ये लीजिए भाभी। देखो ये मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। वैसे एक बात बोलूं, सही चीज सही जगह आ ही जाती है। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देखियो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बहू।